जय हिंद। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है कि 1857 की क्रांति, हमने टॉपिक लिया है 1857 की क्रांति। ठीक, हम लोग देखेंगे और समझेंगे चीजों को कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। क्या 1857 की क्रांति यदि पूरे भारत में इसका विस्तार हो गया होता तो क्या देश आजाद हो गया होता। 1857 की जो क्रांति है इसके पीछे का रीजन था, तभी जो है कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई भी तो यह असफल क्यों हो गई, सफल क्यों नहीं हुई। तो इन सभी घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो 1857 की क्रांति, ठीक, देखिए ये 1857 की क्रांति जो है कि यह तेजी से इसका यह विद्रोह फैला था। देखिए इससे पहले भी विद्रोह हुए थे लेकिन वह सीमित क्षेत्र था। इससे पहले भी विद्रोह होते थे तो वह जो है कि एक सीमित क्षेत्र था, उसका विस्तार हो नहीं पाता और लोग एकजुट भी नहीं थे कि इस विद्रोह का प्रसार किया जाए, बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे जो है कि इस विद्रोह को शुरू किया जाए या जारी रखा जाए। और मीन्स देखिए कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो या कोई भी आपको विद्रोह करना है तो उसमें एक चीज कॉमन आपको दिखेगी। जब तक उसमें आप एक का प्रतिनिधित्व, एक फाउंडर नहीं चुनेंगे तब तक आप अपना आंदोलन जो विरोध कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। यही कारण जो वर्तमान में जो घटनाएं चल रही है ये सब जो है कि उसी प्रकार चल रही है। अभी देखिए हाल ही में एक न्यूज चर्चा में जो प्राइमरी स्कूल है उसको मर्ज करने का विरोध चल रहा है। सरकार कहती है कि मैं जो है कि सरकारी कॉलेजों का मर्ज करूंगा और उसने यह बात बताई है कि जिस स्कूल में प्राइमरी लेवल में जिस भी स्कूल में यदि 45 या 50 बच्चे से कम है तो उन स्कूलों को कहीं 2 स्कूलों में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि करने जा रही है। यह शनिवार को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाई कोर्ट ने जो कि हाई कोर्ट ने इसको क्या दे दी, मंजूरी दे दी है। अब धीरे धीरे सरकार जो कि कुछ स्कूलों को मर्ज कर रही है। तो ये प्रक्रिया देखिए मर्ज करेगी तो बहुत से जो है कि नौकरियां कम हो जाएंगी। अब जो है कि जो स्कूल होंगे वो अब दूर होंगे। आपके स्कूल जो पहले थे, जो पहले के स्कूल जो मर्ज करने से पहले थे वह देखेंगे तो 500 मीटर दूरी पर या तो 1 किलोमीटर दूर पे था। अब वह जो है कि 2-3 किलोमीटर दूरी पर उसको जाना पड़ेगा और कह रहे हैं कि हम जो है कि वाहन सुविधा देंगे, वाहन सुविधा देंगे। अब बताइए वाहन सुविधा की क्या जरूरत है जब आप 500 मीटर दूरी पर, 1 किलोमीटर दूरी पर था तो उसमें वाहन की सुविधा क्यों जरूरी थी, कोई मतलब नहीं। ठीक, वह सही था, आपका 500 मीटर दूरी पे था तो बच्चे जो है कि छोटे पैदल चले जाते थे, लेकिन अब कह रहे कि हम वाहन सुविधा देंगे। अरे आपका सिस्टम है बेकार है।
सिस्टम ही आपका सही नहीं है। तो देखिए अभी विरोध चल रहा है, क्या होगा। तो ये आंदोलन जो है कि 1857 की क्रांति को हम लोग देख रहे हैं। देखिए 1857 की क्रांति से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है, और जहां से प्रश्न बने मैं उन सभी जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए आइए, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय जब 1857 की क्रांति हुई। और उस समय जो है कि कंपनी का सेनापति कौन था? अस्थाई एक अस्थाई था। तो अस्थाई था एनिसन, और जब अस्थाई सेना की बात की जाए तो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय उर्दू एक शायर थे। ठीक, उर्दू ये भी एग्जाम में बना है कि 1857 की क्रांति के समय एक उर्दू शायर थे, वह कौन थे? ठीक, और यह भी प्रश्न में बना है कि 1857 की क्रांति का वह कौन व्यक्ति है जो अपनी आंखों से देखा कि ये मैं क्या देख रहा हूं। तो वह आपके मिर्जा गालिब थे। उन्होंने अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखा। ये एग्जाम में बना है। ठीक, आइए देखिए। और मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर इनका एक जफर नाम से ये कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। और राष्ट्रीय उस समय जो कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय प्रतीक एक चिन्ह निर्धारित किया गया। तो चिन्ह देखिए, प्रतीक ये क्यों चिन्ह बनाए थे? क्योंकि यह प्रतीक चिन्ह यदि ये देखिए अंग्रेज नहीं समझ पाते, ये जिनको आंदोलन करना है उन्हें संगठन में बस मालूम था। तो क्या यह लोग कमल का फूल और रोटी इनका जो है कि प्रतीक चिन्ह था। ये यदि दिखा दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वो समझ जाएगा कि मेरे को क्रांति करने के लिए यह आदेश दिया गया है। ठीक, और 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके पीछे का रीजन था। देखिए कोई भी किसी भी वस्तु में हम परिवर्तन करेंगे, किसी भी समाज में परिवर्तन करेंगे, किसी देश में किसी राज्य में हम परिवर्तन करेंगे तो उसके पीछे का रीजन होता है, उसको परिवर्तित करने का उसका रीजन होता है। तो इसी प्रकार जो कि 1857 की भी क्रांति हुई तो उसके पीछे रीजन था, मुद्दा था कि राजनीतिक होने लगा, हस्तक्षेप होने लगा। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप होने लगा और प्रशासनिक कार्यों में जो है कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव किया गया भारतीयों के साथ। राजनीति में कैसे हुआ? तो आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी का जो है कि आपका हड़प नीति, ठीक, और लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, जो आपका डलहौजी का था हड़प नीति, उसने जब राजनीति में घुसा तो उसने हस्तक्षेप किया। तो जो दत्तक पुत्र लिए जाते थे, जो गोद लिए जाने की प्रथा थी, उसको जो है कि वो खत्म कर दिया डलहौजी ने। सहायक संधि, तो सहायक संधि जो है कि वेलेस्ली था, वह जो है कि इस संधि के माध्यम से कुछ राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ठीक, तो ये भी कारण था। आर्थिक कारण क्या है?
तो भारत आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है, ठीक। पहले जो है कि जो कृषि होती थी, पहले जो कृषि होती थी वह हम लोग केवल उपयोगी चीजों को हम लोग उगाते थे। जो हमारे उपयोगी चीजें हम उसी का पैदावार कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो वह जो है कि व्यापार वाले भी फसल को उगाने लगे।